जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी की रिटर्न्स जो 3B के अंदर फाइल करते हैं उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आप लोग नहीं ध्यान देते। मैक्सिमम लोग इस चीज का ध्यान नहीं देते हैं, जिससे आपकी परेशानी जो है वो बढ़ सकती है। प्रोविजन में ऐसा कुछ मेंशन है। सबसे पहले मैं आपको एक बार दिखाता हूं कि प्रोविजन क्या है, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे जो अपना एनालिसिस है और जो आपको बातें ध्यान में रखनी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेक्शन 73 का जो बिल्कुल आखिरी सब सेक्शन है, सेक्शन नंबर 11। ये क्या कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 73 और सब सेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 73, पेनल्टी अंडर सब सेक्शन 9 शैल बी पेएबल वेयर एनी अमाउंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स। जहां पर आपका सेल्फ असेस्ड टैक्स जो है या फिर एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स हैज नॉट बीन पेड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच टैक्स। ये एक प्रोविजन जो है ये क्या कहना चाह रहा है, इस बात को समझिएगा। सेक्शन 73 के अंदर जब आपको नोटिस आता है तो नोटिस आने से पहले आपके पास DRC 1A देने के लिए गवर्नमेंट प्रॉपर ऑफिसर्स के पास एक ऑप्शन रहता है, प्री कंसल्टेशन नोटिस। मान लीजिए आपके पास DRC 01A में आया प्री कंसल्टेशन नोटिस, आपने उसके जवाब में पेमेंट कर दिया टैक्स और इंटरेस्ट का जो बनता था, तो आपकी जो पेनल्टी लगने वाली थी 10% ऑफ टैक्स और 10,000 जो हायर होगा, इस दोनों में से जो हायर अमाउंट होता है वो पेनल्टी का अमाउंट वो आपका माफ कर दिया जाता है। ये बात लिखी है सेक्शन 73 सब सेक्शन 6 में। और दूसरा एक प्रोविजन है सेक्शन 73 का सब सेक्शन 8, जो ये कहता है अगर आपके पास DRC 01 का नोटिस भी आ गया है, यानी कि नोटिस आने के बाद भी अगर आप टैक्स और इंटरेस्ट का पेमेंट कर देते हैं, तो आपका जो पेनल्टी अमाउंट है वो वेव कर दिया जाएगा, वो आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। बेसिकली यहाँ पर आपको पेनल्टी का वेवर जो है दिया जाता है 73 76 में। ये रिलैक्सेशन वाले प्रोविजंस हैं। लेकिन अब सेक्शन 73(11) क्या कहता है? ये कहता है कि चाहे आपने 73(6) में कुछ भी पढ़ के आया, आपने सेक्शन 73(8) में कुछ भी पढ़ा हो, यानी कि आप प्री कंसल्टेशन नोटिस आने के बाद पेमेंट कर रहे हैं, नोटिस आने के बाद पेमेंट कर रहे हैं, तो पेनल्टी की जो माफी है वो माफी आपको 1773(11) के अंदर नहीं दी जाएगी। और 73(11) जो स्टार्ट होता है वो होता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 8, यानी कि वहां पर अगर पेनल्टी माफी की बात लिखी भी है वो यहां लागू नहीं होगी। अब यहाँ 73(11) में कब आपको पेनल्टी की माफी नहीं मिलेगी, इस बात के लिए आगे इन्होंने लिखा है कि अगर आपका कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो आपने सेल्फ असेस किया है वो आप नहीं पे करते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। जैसे अक्टूबर 23 की GSTR 3B जानी है, लेट सपोज आप मंथली फाइलर हैं, तो आपकी जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है फॉर अक्टूबर 23 रिटर्न वो कौन सी है? वो है 20 नवंबर 2023। ठीक। अब यहां पर लेट सपोज आप 20 नवंबर 2023 तक अपनी अक्टूबर महीने की GSTR 3B की फाइलिंग नहीं करते हैं और इसमें आपकी लाइबिलिटी बन के आ रही है 1 लाख रुपए की। दिस इज योर सेल्फ असेस्ड लाइबिलिटी। अब ये 20 नवंबर तक आपको भरना है, अगर आप नहीं भरेंगे तो आपको लेट फीस जो लगती है वो तो लगेगी, उसमें कहीं कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर पेनल्टी, लेट फीस के अलावा, इंटरेस्ट के अलावा पेनल्टी का प्रोविजन है जो 10% और 10,000 विच एवर इज हायर की बात करता है। तो लेट सपोज आपने अक्टूबर की रिटर्न फाइल करी है 1 जनवरी 2024 को, तो अब 73(11) यहाँ अट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि आपने ड्यू डेट के 30 दिन के बाद, जी हाँ फ्रेंड्स,
ड्यू डेट के बाद 30 दिन का एक्स्ट्रा समय आपको दिया जाएगा, यानी कि 20 दिसंबर तक का टाइम रहता है। अगर आप 20 दिसंबर के बाद फाइल करते हैं तो आपके ऊपर सेक्शन 73(11) को लगाते हुए पेनल्टी की प्रोसीडिंग्स जो है वो लगाई जा सकती है। मतलब ये कि आप अपनी 3B के रिटर्न अगर उसमें लाइबिलिटी बन रही है और वो आप ड्यू डेट के 30 दिन के बाद फाइल करते हैं, तो आपको पेनल्टी जो है वो 73(11) के अंदर हिट कर सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वजह से आप अपनी GSTR 3B की रिटर्न ड्यू डेट तक नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं। ड्यू डेट के एंड होने के बाद एटलीस्ट 30 डेज के अंदर अंदर अपनी 3B फाइल करते हुए टैक्स का पेमेंट जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट वे में पेमेंट करना जरूरी है, अगर आप पेनल्टी से बचना चाहते हैं। तो 73(11) का ये प्रोविजन, जिसमें आपको पेनल्टी वेवर का कोई स्कोप नहीं छोड़ा गया है, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसी तरीके की एनालिसिस अगर आप सेक्शन 73, सेक्शन 74, सेक्शन 75 के साथ साथ GST के अदर प्रोविजंस का समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, चाहे वो आपका रजिस्ट्रेशन का हो, चाहे वो आपका इनवॉइस हो, चाहे वो आपका चार्जिंग सेक्शन हो, रिवर्स चार्ज किस पे लगता है, वैल्यूएशन और कलेक्शन, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स की बात हो, टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई की बात हो, प्लेस ऑफ सप्लाई IGST लगे, CGST, SGST, रिटर्न फाइलिंग, अपील फाइलिंग, असेसमेंट प्रोसीजर्स, ई वे बिल्स, रिफंडिंग GST, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये सारा का सारा कवरेज आपको दिया जा रहा है 1 साल के GST कोर्स के अंदर, जिसके अंदर आपको 180 घंटे की क्लासेस जो है वो अवेलेबल कराई जाएंगी। आप अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस इन क्लासेस को कर पाएंगे। अभी इस पे चल रहा है दिवाली का डिस्काउंट ऑफर। तो अगर आप इन क्लासेस को लेना चाहते हैं, अपनी GST के प्रैक्टिस को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप इस दिवाली डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले पाएंगे। इसमें आपको फ्री अमेंडमेंट क्लासेस जो है वो समय समय पे वो दी जाती हैं, जिससे आपका कोर्स या टॉपिक जो है वो अपडेटेड रहे। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं GST प्लेटफॉर्म का। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्ले स्टोर पे जाकर के भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो इम्पोर्टेंट वीडियोस और एनालिसिस के लिए, लाइव क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू।